ये है किम जोंग। दोस्तों ये एक ऐसा सन की तानाशाह है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती तो है, पर कितना जानती है, बहुत कम। किम जोंग अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ही कम शेयर करता है। इसकी लाइफ अजीबोगरीब सीक्रेट से भरी पड़ी है। इसकी हरकतें बिल्कुल शोले के गब्बर जैसी हैं। जैसे कहीं दूर गांव में अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, वैसे ही नॉर्थ कोरिया वालों के इसके नाम से ही फट जाती है। ये नॉर्थ कोरिया का टोटल गब्बर है। इसके बनाए गए अजीबोगरीब रूल्स अगर किसी ने गलती से भी तोड़ दिए तो समझो वो तो नर्कवासी हो गया। तो चलो दोस्तों जानते हैं इस भोली शक्ल वाले भयंकर आदमी को। लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों किम जोंग का पूरा नाम किम जोंग यूएन है। करण जौहर बेचारा नेपोटिज्म के मामले में ऐसे ही गाली खाता है। असली नेपोटिज्म तो नॉर्थ कोरिया में चलता है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह इसके पहले फादर थे और इसके बाप के पहले इसके दादाजी थे, यानी इसके बाप का बाप। 3 पीढ़ी से डिक्टेटरशिप की गद्दी एक ही फैमिली ने पकड़ कर रखी है। और मान लो नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हो भी तो समझो रिजल्ट पहले से ही आ चुका है। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जब बात आती है हमारे इंडियन मिलिट्री फोर्स की तो सबसे टॉप पोस्ट होती है मिलिट्री फोर्स में, वो होती है चीफ की। और उस पोस्ट पर विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट ये बैठते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इन्होंने अपनी काबिलियत पर इस पोस्ट को कमाया है। बट जब बात हो पॉलिटिशियंस की तो टैलेंट वैलेंट जैसी फालतू बात नहीं करने का। चाचा विधायक है, इतने में ही काम हो जाता है। और जब बात हो पॉलिटिशियंस की तो किम जोंग कहां से पीछे रह सकता है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री फोर्स का हेड किम जोंग खुद है, जनरल विद 4 स्टार। ये एक ऐसी हेड की पोस्ट होती है जो कि मिलिट्री फोर्स में सबसे ऊंची होती है और उस पोस्ट पर ये भाई साहब है। बट फैक्ट की बात यह है कि इनका दूर दूर तक कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मिलिट्री से, और ना ही इनको कोई मिलिट्री में एक्सपीरियंस है, और ना ही इन्होंने कभी मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, और ना ही कोई रिक्वायर्ड एजुकेशन है। बट फिर भी मिलिट्री फोर्स की सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर ये भाई साहब है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों बहुत लोग प्लास्टिक सर्जरी इसलिए कराते हैं ताकि थोड़ा और परफेक्ट दिखने लगे, बट जरूरी नहीं कि सर्जरी से शक्ल अच्छी ही बन जाए। कभी कभी अच्छे खासे चेहरे की भी लग जाती है इस सर्जरी के चक्कर में। खैर वो बात की बात है। बट किम जोंग इसने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए कराई ताकि अपने दादाजी की तरह दिख सके। ये है किम जोंग के दादाजी। इन्होंने 1948 से लेकर 1994 तक अंटिल हिज डेथ नॉर्थ कोरिया पर एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने राज किया था। किम जोंग एट द एज ऑफ 27 इसने अपनी पहली प्लास्टिक सर्जरी कराई थी विद द इंटेंशन to look alike his grandfather। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों जब किम जोंग के फादर की डेथ हुई थी तब पूरा नॉर्थ कोरिया रोया था, और ऐसे वैसे कोई नहीं रोया था और ना ही किसी ने रोने का नाटक किया था, बल्कि रियल में सब बहुत रोए थे। और जिसको रोना नहीं आता था बाकायदा वो लोग रियल में कैसे रोना है वो सीख कर आए थे और इसके फादर के फ्यूनरल पर रोए थे, क्योंकि इसने सीधा आदेश दिया था जो रोएगा नहीं वो सीधा जान से हाथ धो बैठेगा। अब बेचारे लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था रोने के अलावा। बट एक बंदे से गलती हो गई इसके बाप के फ्यूनरल में, और वो बंदा था किम चोल। ये नॉर्थ कोरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, थे। एक छोटी सी गलती की वजह से ये बेचारा मारा गया। किम जोंग ने अपने बाप के फ्यूनरल के दिन इसको गोली से मरवा दिया था, और इसका सिर्फ इतना क्राइम था कि इसने ड्रिंक किया था और सही तरह से दुख न जाहिर किया इसके बाप के डेथ पे, इसलिए गोली से मरवा दिया इसको किम जोंग ने। तो सोच सकते हो कितना सन की आदमी है ये। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों किम जोंग दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं, चाहे मोदी जी हो या फिर चाहे ट्रम्प हो या फिर चाहे इमरान खान या फिर चाहे ये कोरोना वाले भाई साहब, किम जोंग दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं उन सब में सबसे यंग है। और 2012 में चाइना के एक न्यूज़पेपर ने इसको सेक्सिएस्ट मैन अलाइव डिक्लेयर कर दिया था। What? Bro, what are you talking about, man? यकीन नहीं होता ना? नहीं। एक्चुअली द ओनियन ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर कंपनी है। 2012 में इस कंपनी ने एक आर्टिकल छापा था किम जोंग के लिए, जिसमें इसको सेक्सिएस्ट मैन अलाइव डिक्लेयर किया था। Are you kidding me? और उसी को चाइना ने वायरल कर दिया था। वैसे कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। 2012 में भी कोरियन ही था सेक्सिएस्ट मैन अलाइव, और आज भी 2020 में एक कोरियन ही है। कुछ भी? ये कोरिया वाले अलग धरती पर रहते हैं क्या यार? इनको ये लोग नहीं दिखते क्या? खैर जो भी हो, हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों ये बात तो सच है कि किम जोंग वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में सबसे यंगेस्ट लीडर है, और इसकी एज इस वक्त है 36 ईयर। बट इसकी रियल एज क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1984, बट लोग कहते हैं कि ये इसकी एक्चुअल एज नहीं है, इसने यूपी वालों को कॉपी किया है।
जय श्री राम। अपनी रियल एज कम लिखवाया है ये। अब इसकी असली एज क्या है कोई नहीं जानता, इवन ये भी नहीं जानता होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, ये किम जोंग इतना डेंजर आदमी है कि आप इस बात से पता लगा सकते हो कि इसने अपने सगे अंकल को 120 भूखे जंगली कुत्तों के आगे फेंक दिया था। ये थे किम जोंग के अंकल। ये भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे और नॉर्थ कोरिया के सेकेंड मोस्ट पावरफुल आदमी थे। और इन्होंने कोई वर्कर्स रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ गलती कर दिया था। एक्चुअली इनकी गलती इतनी थी कि ये वो सब सोचने लग गए थे जो इनको नहीं सोचना चाहिए था, जैसे कि एडल्ट्री, समझ रहे हो ना, व्हिच वाज अ क्राइम फॉर हिम। और इसने आओ ना देखा था सीधा कुत्तों के सामने फेंक दिया अपने सगे अंकल को। और ऐसे वैसे नहीं बल्कि नेकेड फेंकवा दिया था 120 कुत्तों के आगे। इसने पहले से ही प्लान बना लिया था अपने अंकल को इतनी दर्दनाक मौत देने का, इसलिए इसने सभी 120 कुत्तों को 3 दिन तक भूखा रखा था और चौथे दिन खाने की जगह अपने अंकल को ही परोस दिया इन कुत्तों को। बेचारे की हड्डी तक नहीं बची और सारे के सारे लोग इस मौत का तमाशा बस देखते रह गए थे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, किम जोंग ने अपनी एजुकेशन स्विट्जरलैंड से की है और ये बात नॉर्थ कोरिया के लोगों को सोचना और बोलना भारी पड़ सकता है। इसने स्विट्जरलैंड से अपनी एजुकेशन तो ली है बट वहाँ पर ये अलग नाम से था। बट समटाइम ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इसने स्विट्जरलैंड से ही अपनी एजुकेशन ली है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग इस बात को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। लेकिन इसके साथ जो भी लोग पढ़े थे वो पूरी तरह से श्योर हैं कि इसने उनके साथ ही स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की है। और इन स्टूडेंट्स का कहना है कि इसको पढ़ाई में कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था। खैर कहाँ से पढ़ा लिखा है ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आज वो कहाँ पे है, राज कर रहा है यार वो आजकल, और क्या चाहिए। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं बोलूं कि ये बंदा इकलौता दुनिया में एक ऐसा बंदा है जो कि ना हकता है ना मुतता है, तो क्या आप मानोगे ऐसी बात को? नहीं। अगर मैं मनाने चला तो उल्टा मेरे ही कमेंट की पाइपलाइन गालियों से भर दोगे तुम लोग। बट दोस्तों ये सच है, दुनिया के लिए नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए यही सच है कि इनके प्रेसिडेंट ना हकते हैं ना मुतते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? नॉर्थ कोरिया वालों के पास और कोई रास्ता नहीं है इस झूठ को सच मानने के अलावा। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया वाले ये भी बिलीव करते हैं कि किम जोंग 3 साल की उम्र से ही ड्राइविंग सीख गया था और इसकी इमोर्टल स्किल कम पड़ गई थी, जिसमें एक स्किल और ऐड हो गई कि इसने अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पर 1500 किताबें लिख दी थी। यानी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक दिन में 1 से ज्यादा किताब लिखता था ये आदमी। और नॉर्थ कोरिया के लोगों में ऐसे बिलीव सिर्फ किम जोंग के लिए नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोग तो ये भी मानते हैं कि हैमबर्गर इसके बाप ने इन्वेंट किया था। तो सोच सकते हो कि किम जोंग का खौफ कितना चलता है नॉर्थ कोरिया के अंदर। अरे माँ चुदी पर ही। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, इसका हेयर स्टाइल दिखने में है ना एकदम अतरंगी। एक्चुअली ये किसी बार्बर के पास से बाल कटवाता ही नहीं है, इसको किसी बार्बर पर भरोसा नहीं है। इसके हिसाब से वो लोग इसके बाल खराब काट देंगे, सो इसलिए ये खुद ही अपने बाल काट लेता है। इसको लोगों पर पावर दिखाने का बहुत ज्यादा शौक है। जैसे हमारे मोदी जी को टाइम पास करना होता है तो वो मोर के साथ फोटो शूट कराने लगते हैं। और वहीं पर इसका टाइम पास ही कुछ अलग होता है, ये सीधा बॉम्ब गिरा गिरा के प्रयोग करना शुरू कर देता है। नॉर्थ कोरिया में अगर इन सब स्टैचूज की कोई फोटो ले रहा है तो उसको कंपलसरी है कि पूरी फोटो लेना पड़ेगा। अगर जरा सा भी पार्ट कट हुआ तो सीधा जेल डाल दिया जाएगा। इसके कारनामों की लिस्ट खत्म नहीं होती है। ये कुछ चीजें थी जो दुनिया जानती है, बट इसकी अय्यास लाइफस्टाइल और इसकी पावर कमाने की भूख, इन दोनों का ही कोई अंत नहीं है। पर दोस्तों अब इस वीडियो का अंत आ चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। सो फ्रेंड्स, हेल्प अस टू ग्रो दिस चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।